जय हिंद साथियों, आपके अपने चैनल DGYCM एकेडमी पर आपका स्वागत है। साथियों, आज हम हिंदी के बहुविकल्पीय प्रश्नों को देखेंगे जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं और ये वीडियो कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं साथियों। पहला प्रश्न यहाँ पर लिखा हुआ है, निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। तो इसमें हमको 4 विकल्प दिए गए हैं। पहला विकल्प कह रहा है झूठा सच के लेखक रामविलास शर्मा हैं। दूसरा विकल्प है आवारा मसीहा एक उपन्यास है। तीसरा विकल्प दिया गया है महादेवी वर्मा एक उपन्यास लेखिका हैं। चौथा विकल्प दिया गया है हंस पत्रिका के संपादक मुंशी प्रेमचंद हैं। तो इसमें विकल्प हमारा 4 सही हो जाएगा, हंस पत्रिका के संपादक मुंशी प्रेमचंद हैं। तो विकल्प नंबर 4 सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 41, ध्रुव स्वामिनी किस विधा की रचना है? कहानी, नाटक, निबंध, उपन्यास। तो ध्रुव स्वामिनी किस विधा की रचना है? तो इसमें हमारा विकल्प सही हो जाएगा दूसरा, नाटक। प्रश्न नंबर 42 देखते हैं। त्यागपत्र के लेखक का नाम है जैनेन्द्र कुमार, मुंशी प्रेमचंद्र, जयशंकर प्रसाद, अमृतलाल। तो त्यागपत्र के लेखक का नाम है जैनेन्द्र कुमार। विकल्प नंबर पहला सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 43, जहाज का पंछी किसकी कृति है? जयशंकर प्रसाद, फणीश्वर नाथ रेणु, इलाचंद्र जोशी, भगवती चरण शर्मा। तो इसमें हमारा विकल्प तीसरा सही हो जाएगा, इलाचंद्र जोशी। जहाज का पंछी किसकी कृति है? इलाचंद्र जोशी की। प्रश्न नंबर 44, कलम का सिपाही के रचनाकार हैं अथवा कलम का सिपाही किसकी कृति है? प्रेमचंद, हजारी प्रसाद द्विवेदी, अमृत राय या फिर हरिवंश राय बच्चन। तो इसमें उत्तर सही हो जाएगा अमृत राय। प्रश्न नंबर 45, उसने कहा था किस विधा की रचना है? तो उसने कहा था किस विधा की रचना है? उपन्यास, यात्राव्रत, कहानी, आलोचना। तो इसमें विकल्प सही हो जाएगा तीसरा, कहानी। प्रश्न नंबर 46, आचार्य रामचंद्र शुक्ल किस युग के लेखक हैं? शुक्ल युग के, द्विवेदी युग, शुक्लोत्तर युग, भारतेंद्र युग। तो इसमें हमारा विकल्प पहला सही हो जाएगा, शुक्ल युग। प्रश्न नंबर 47, गबन की विधा है? नाटक है, एकांकी है, उपन्यास, कहानी। तो इसमें हमारा विकल्प तीसरा सही हो जाएगा, उपन्यास। गबन की विधा उपन्यास है। प्रश्न नंबर 48, कंकाल के लेखक हैं? पहला विकल्प दिया गया है मुंशी प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, निराला या फिर रामचंद्र शुक्ल। तो इसमें हमारा विकल्प नंबर दूसरा सही हो जाएगा, जयशंकर प्रसाद। प्रश्न नंबर 49, शुक्ल युग की समयावधि है? तो पहला विकल्प दिया गया है 1900 ईस्वी से 1918 तक, 1919 से 1938 तक, 1936 से 1943 तक या फिर 1850 से 1900 तक। तो इसमें हमारा विकल्प दूसरा सही हो जाएगा, 1919 ईस्वी से 1938 तक। शुक्ल युग की समयावधि है 1919 से 1938 तक। प्रश्न नंबर 50, चिंतामण के रचयिता हैं? तो चिंतामण के रचयिता आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। प्रश्न नंबर 51, पंच परमेश्वर कहानी के लेखक हैं? तो पंच परमेश्वर कहानी के लेखक कौन हैं? इसमें 4 विकल्प दिए गए हैं, आपको बताना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं, प्रेमचंद या यशपाल राजेंद्र यादव। तो इसमें हमारा विकल्प सही हो जाएगा दूसरा, प्रेमचंद। पंच परमेश्वर कहानी के लेखक हैं
प्रेमचंद। नंबर 52, जयशंकर प्रसाद का नाटक नहीं है? ध्रुव स्वामिनी, चंद्रगुप्त, लहरों के राजहंस, स्कंदगुप्त। तो इसमें हमारा विकल्प सही हो जाएगा लहरों के राजहंस। जयशंकर प्रसाद का नाटक नहीं है। प्रश्न नंबर 53, शेखर एक जीवनी उपन्यास के लेखक हैं? अज्ञेय। विकल्प नंबर 4 सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 54, अपनी खबर आत्मकथा पांडे बेचन शर्मा उग्र की है या फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की है, हरिवंश राय बच्चन की है या श्याम सुंदर दास की है? तो इसमें विकल्प हमारा सही हो जाएगा पहला, पांडे बेचन शर्मा उग्र की है। शुक्ल युग का नामकरण किस विद्वान के नाम पर किया गया है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल हो जाएगा ऑप्शन। विकल्प नंबर दूसरा सही हो जाएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल। सेवा सदन उपन्यास के लेखक हैं? प्रेमचंद। विकल्प नंबर तीसरा सही हो जाएगा प्रेमचंद। प्रश्न नंबर 57, शुक्ल युग के नाटककार निम्नलिखित में से कौन नहीं है? प्रश्न नंबर 57, शुक्ल युग के नाटककार निम्नलिखित में से कौन नहीं हैं? जयशंकर प्रसाद, डॉक्टर राम कुमार शर्मा, हरिकृष्ण प्रेमी या फिर भारतेंदु हरिश्चंद्र? तो इसमें विकल्प हमारा 4 सही हो जाएगा भारतेंदु हरिश्चंद्र। नंबर 58, प्रसिद्ध आत्मकथा क्या भूलूं क्या याद करूं के लेखक हैं? तो इसमें विकल्प सही हो जाएगा हरिवंश राय बच्चन। प्रश्न नंबर 59, निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध यात्रा साहित्यकार है? राहुल सांकृत्यायन। क्या हो जाएगा? राहुल सांकृत्यायन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, झूठा सच किस विधा की रचना है? उपन्यास। प्रश्न नंबर 61, अनंत आकाश के रचनाकार हैं? जयप्रकाश भारती। अनंत आकाश के रचनाकार हैं जयप्रकाश भारती। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो पहला विकल्प दिया गया है गुनाहों के देवता के रचनाकार मुंशी प्रेमचंद हैं। दूसरा विकल्प है भारतेंदु हरिश्चंद्र आलोचना साहित्य के जनक माने जाते हैं। तीसरा विकल्प गेहूं और गुलाब निबंध के लेखक रामवृक्ष बेनीपुरी हैं। चौथा विकल्प ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से निबंध के लेखक जयप्रकाश भारती हैं। तो आपको बताना है इसमें से कौन सा विकल्प सही है। तो इसमें विकल्प नंबर तीसरा सही है, गेहूं और गुलाब निबंध के लेखक रामवृक्ष बेनीपुरी हैं। प्रश्न नंबर 63, पांचांग दर्शन के रचनाकार कौन हैं? तो इसका उत्तर सही हो जाएगा मथुरानाथ शुक्ल। पांचांग दर्शन के रचनाकार हैं मथुरानाथ शुक्ल। प्रश्न नंबर 64, सारंगधर रचनाकार हैं? सारंगधर रचनाकार हैं परमाल रासो के, हमीर रासो, खुमान रासो या बीसल देव रासो? तो इसका आंसर सही हो जाएगा हमीर रासो। पंडित प्रताप नारायण मिश्र लेखक हैं भारतेंदु युग के। पंडित प्रताप नारायण मिश्र लेखक हैं, तो किस युग के हैं? भारतेंदु युग के। प्रश्न नंबर 66, गुनाहों के देवता रचना की विधा है? कहानी है, उपन्यास है, नाटक है, एकांकी है? उपन्यास हो जाएगा इसमें। गुनाहों के देवता रचना की विधा है उपन्यास। प्रश्न नंबर 67, कलम का सिपाही की विधा है? तो कलम का सिपाही की विधा है जीवनी है। लहरों के राजहंस के लेखक हैं, तो इसका आंसर सही हो जाएगा मोहन राकेश। हंस पत्रिका के संपादक हैं प्रेमचंद। प्रश्न नंबर 70, शुक्ल युग के प्रसिद्ध उपन्यासकार हैं भगवती चरण। प्रश्न नंबर 71, चेखव एक इंटरव्यू के लेखक हैं? चेखव एक इंटरव्यू के लेखक हैं
राजेंद्र यादव। प्रश्न नंबर 72, ध्रुव स्वामिनी नाटक के रचनाकार हैं। तो इसमें से कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? तीसरा विकल्प सही हो जाएगा, जयशंकर प्रसाद। प्रश्न नंबर 73, रस मीमांसा के लेखक हैं रामचंद्र शुक्ल। रस मीमांसा के लेखक हैं रामचंद्र शुक्ल। प्रश्न नंबर 74, तितली कृत की विधा है। तितली कृत की विधा है उपन्यास। उत्तर सही हो जाएगा उपन्यास। प्रश्न नंबर 75, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद लेखक हैं। तो इसमें कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? गांधी की देन के, हिंदी साहित्य का इतिहास के, या इंद्रजाल के, हिंदी साहित्य विमर्श के। तो इसका आंसर सही हो जाएगा गांधी की देन के। प्रश्न नंबर 76, साहित्य और कला रचना है भगवत शरण उपाध्याय की। साहित्य और कला रचना है भगवत शरण उपाध्याय की। शुक्लोत्तर युग के लेखक हैं चतुर्सेन शास्त्री। शुक्लोत्तर युग के लेखक हैं चतुर्सेन शास्त्री। प्रश्न नंबर 78, निम्नलिखित में से शुक्लोत्तर युग के लेखक कौन हैं? वासुदेव अग्रवाल। क्या हो जाएगा? पहला विकल्प सही है, वासुदेव अग्रवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत दुर्दशा किस विधा की रचना है? एकांकी। भारत दुर्दशा किस विधा की रचना है? एकांकी। प्रश्न नंबर 80, आचार्य रामचंद्र शुक्ल एक हैं, कवि हैं, उपन्यासकार हैं, आलोचक हैं या नाटककार हैं? तो विकल्प हमारा तीसरा सही हो जाएगा, आलोचक हैं। प्रश्न नंबर 81, आकाशदीप के लेखक हैं। तो इसका आंसर सही हो जाएगा जयशंकर प्रसाद। आकाशदीप के लेखक हैं जयशंकर प्रसाद। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मैला आंचल के रचनाकार हैं फणीश्वर नाथ रेणु। आज का लास्ट क्वेश्चन है, स्मृति की रेखाएं साहित्य की विधा है संस्मरण। स्मृति की रेखाएं साहित्य की विधा है संस्मरण।